देखिए, अगर आपको पता नहीं है तो कंपनी का जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट होना था वो अपडेट हो चुका है और बिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी मेरे दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो समझदार हैं, वो खुद से परचेज कर लेते हैं और मुझे उम्मीद है आप इस बार भी कर लोगे। लेकिन उन दोस्तों का क्या जो बहुत बार अपने अपलाइन के कहने के बाद भी परचेज नहीं करते, या फिर आपकी टीम में कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो हो सकता है कई कई बार बोलने के बाद परचेज नहीं करते, या फिर कई कई बार बोलने के बाद परचेज करते होंगे। तो यदि मैं आपको कहूं कि आपको आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद और जो जो इसमें बताया गया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी टीम में हर वो व्यक्ति भी परचेज करना शुरू कर देगा जो बहुत बार बोलने के बाद परचेज करता था, या फिर कई कई महीनों में एक बार अपनी पर्सनल परचेज करता है। और आपको पता है कि जितनी बार आप परचेज करते हैं और साथ में आपकी टीम परचेज करती है, तभी आपको आईएमसी बिजनेस के अंदर या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसके अंदर पैसे आते हैं। और बात यदि आपके पैसों की आने की हो तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। मैं तो आपको यही कह सकता हूं कि इसके बाद आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। तो वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। जल्दी से वीडियो पे लाइक कर लें, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने आज तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया था तो आज कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपके बिना बोले परचेज करती रहे, या फिर आपके एक या दो बार बोलने के बाद परचेज कर ले, तो आपको केवल 4 स्टेप पे काम करना है। कितनी स्टेप पे? केवल 4 स्टेप पे काम करना है। और 4 स्टेप पे 1 बाय 1 आपने इनको नोट करना है, समझना है, उसी तरीके से आपने उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तो पहली स्टेप आप नोट करिए। नोट करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्त आपके माइंड से फिर बात निकल जाएगी और जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ फिर वो बाद में नहीं याद रहने वाली। तो आपने पहली स्टेप को नोट करना है। जब भी आप अपने किसी नए प्रोस्पेक्टस को बिजनेस प्लान देते हैं, बिजनेस एसोसिएट बनाते हैं, तो आपने उस टाइम पे प्लान देते हुए उनके माइंड में एक बात को जरूर डालना है, और वो क्या है कि आईएमसी का बिजनेस प्लान कुछ ऐसा है, कोई व्यक्ति अगर इनकम कमाने के लिए आता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज कोई व्यक्ति अगर यहाँ का प्रोडक्ट रेगुलर भी यूज करता है और जितना ज्यादा यूज करता है, यानी कि पहले तो जितना ज्यादा यूज करना और दूसरा रेगुलर यूज करना, तो कोई व्यक्ति जितना ज्यादा यूज करेगा और जितना ज्यादा रेगुलर यूज करता रहेगा उसको उतना ही ज्यादा डिस्काउंट और उतना ही ज्यादा अकाउंट में पैसा आता रहेगा और उतना ही ज्यादा उसका लेवल बढ़ता रहेगा। यानी कि उसको आपने सीधा सीधा एक बात को समझाना है कि आज जो आपको डिस्काउंट और आज जो आपको आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है ये आपका बढ़ता रहता है, आपको प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा सस्ता पड़ता रहता है। तो ये बात आपने पहले ही प्लान देते हुए हर व्यक्ति के दिमाग में जरूर डालनी है। इससे फायदा क्या होगा, हम और बहुत सारी बातों को बता देते हैं लेकिन वो पॉइंट तो कभी क्लियर ही नहीं करते जिससे आपको भी और जिससे उस व्यक्ति को भी जिसको आप प्लान दे रहे हैं उसका फायदा होने वाला होता है। किस चीज से? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही होती है खुद की परचेज करना और अपनी टीम को परचेज कराना। उसके बाद होता है ज्वाइनिंग का प्रोसेस, उसके बाद होता है नए लोगों को लाने का प्रोसेस, उसके बाद होता है ट्रेनिंग का प्रोसेस। वो सब बाद की बातें हैं, लेकिन आप पहले ही स्टेप परचेज वाली अपनी भी और अपनी टीम की भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहली स्टेप को आपने याद रखना है, अपनी टीम को आपने पहले ही माइंड में डालना है कि यहाँ का प्रोडक्ट आपको उतना ही ज्यादा सस्ता पड़ता चला जाएगा जितना ज्यादा आप यहाँ पे यूज करते हैं और जितना ज्यादा यहाँ पे रेगुलर यूज करते हैं, लगातार यूज करते हैं। दूसरा आपने काम करना है, उसी व्यक्ति को आपने ये सब कुछ बताने के बाद इतना जरूर बोल देना है कि ठीक है, जैसे आप अभी नए हैं, शुरुआती टाइम में हैं, तो मैं आपको महीना में ज्यादा से ज्यादा एक बार या मैक्सिमम 2 बार आपको याद दिला दूंगा या फिर रिमाइंड कराऊंगा, इससे ज्यादा मैं भी नहीं करा सकता, ठीक है ना। बाकी आपको खुद याद रखना है, हर महीने आपने टाइम पे 5 से 10 तारीख के बीच में परचेज कंप्लीट कर लेनी है। तो इस बात को बोलने से देखिए क्या फायदा होता है, सामने वाले को उसका फायदा दिखाई देता है, ना कि सामने वाले को आपका फायदा। हालांकि फायदा दोनों को है, आपको कस्टमर को और भी ज्यादा है और आपको भी है, लेकिन आपको नए व्यक्ति के दिमाग में ये बातें डालना जरूरी है ताकि वो कंटिन्यू खुद से परचेज करता रहे और उसको लगे कि भाई ये भी बिजी व्यक्ति है और इसको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो ये 1 या 2 बार ही आपको याद दिलाएगा, बाकी का काम उसको खुद करना है। तो इसलिए उनको ये बात बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी स्टेप आती है दोस्तों उन दोस्तों के लिए जो पहले से ऑलरेडी ज्वाइन है लेकिन अपनी रीपरचेज नहीं करते, यानी कि बार बार खरीदारी नहीं करते, हर महीना अपनी आईडी पे परचेज नहीं करते। उनके लिए आपको क्या करना है, तो ये स्टेप बहुत ही खास है दोस्तों। और लास्ट वाली स्टेप तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि लास्ट स्टेप जो होती है मेरी बहुत ज्यादा खास होती है, उसको सुनना, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो उनसे एक एक करके आप टाइम लीजिए। आपके नजदीक है तो आप उनसे मिलिए तो और भी अच्छा रहेगा। यदि आपसे दूर है तो उनसे जूम ऐप पे अपॉइंटमेंट लीजिए या फिर उनसे वीडियो कॉल पे बातचीत करिए। वीडियो कॉल पे करना क्यों जरूरी है, यदि आप वॉइस कॉल करते हैं तो हो सकता है वो कुछ और भी काम कर रहा हो साथ में, लेकिन वीडियो कॉल से या जूम ऐप पे बात करने से क्या होगा, उसका
फोकस आपकी तरफ, आपका फोकस उसकी तरफ रहेगा और जो भी आप बात पूछना चाहते हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। उनको आपने सीधा सीधा 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 बातें पूछनी है। पहला तो उनको ये बताना है कि देखिए कोई भी व्यक्ति यदि आईएमसी बिजनेस के अंदर आता है तो वो केवल 3 कारण से आता है। पहला तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति इनकम कमाने के लिए आया हो और इनकम कमाने के लिए उसने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया। दूसरा वो व्यक्ति होता है जिसको प्रोडक्ट सस्ते चाहिए थे, जिसको प्रोडक्ट अच्छे चाहिए थे, यानी कि अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट पाने के लिए, आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पाने के लिए कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है। तीसरा एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो किसी के दबाव के कारण ज्वाइन हो जाता है कि चलिए ये तो मेरा दोस्त है या फिर ये मेरा रिलेटिव है या फिर इसने तो मुझे बोल दिया है, इसकी मैं बात को टाल नहीं सकता, मुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और वो बाद में कुछ नहीं करते। तो आप प्लीज बिल्कुल क्लियरली बताइए, बिल्कुल साफ तरीके से बताइए कि आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में है। और ये चीज आपने नॉर्मल स्माइल के अंदर पूछना है, ना तो बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना के पूछना है, ना बहुत ज्यादा स्माइल के साथ, यानी कि एक नॉर्मल तरीके से जिस ढंग से आप डेली बेस में बातचीत करते हैं उसी तरीके से आपने पूछना है। तो जैसे ही आप ये बातचीत पूछ लेते हैं तो कोई ना कोई उनमें से तीनों में से एक एग्जांपल जरूर देगा, या तो वो ये बोलेगा कि मैं इनकम कमाने के लिए इसमें आया था। तो आपने उनको बोलना है कि देखिए इनकम कमाने के लिए सबसे पहली स्टेप यही है कि आपको रेगुलरली अपने प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा, और उनको वो चीजें भी बता दीजिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली थी कि रेगुलर यदि आप यूज करते हैं और जितना ज्यादा यूज करते हैं उतना ही ज्यादा आपको इसमें डिस्काउंट पड़ेगा, और आप यूज करते हैं, आप परचेज करते हैं और वही चीज आप अपनी टीम से कराते हैं, उसी से आपको इनकम आने वाली है। और आप उनको एक चीज और बता सकते हैं कि आप यदि काम करते हैं मेरे तरीके से और 1 साल तक लगातार आप कंटिन्यू ऐसे ही करते रहते हैं, साथ में पार्ट टाइम में टीम से भी करते रहते हैं, तो जितना आप किसी जॉब या किसी काम से अपने कमा रहे होंगे उतना यहाँ से पार्ट टाइम में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने उनको बतानी है। दूसरी स्टेप हो सकता है वो ये बोल दे कि नहीं मुझे सिर्फ डिस्काउंट चाहिए था, मुझे प्रोडक्ट सस्ता चाहिए था, मुझे प्रोडक्ट अच्छा चाहिए था, इसलिए मैं वहां पे आया। तो वहां पे भी उनको उनकी जिम्मेवारी समझानी पड़ेगी कि यहाँ पे प्रोडक्ट उसी को सस्ता और उसी को सबसे ज्यादा डिस्काउंट में और आने वाले समय में और ज्यादा सस्ता पड़ेगा जो रेगुलर परचेज करेगा और जितना ज्यादा करेगा। और ये चीजें आप उनको थोड़ा सा पेन पेपर के साथ बिजनेस प्लान पे भी समझा सकते हैं कि आपको जो 20 से 40% डिस्काउंट मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, साथ में जैसे जैसे आप परचेज करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता सुपरस्टार लेवल पे चले जाओगे, क्योंकि वहां तक का कोई भी आपका लेवल कभी भी डाउन नहीं होने वाला। और 15% आपको वहां से भी कमीशन मिलने वाला है, 20 से 40% आपको पहले से मिल रहा है, और लगातार लेने में आपको हर महीना जो प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा था, जो प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा था, वो और ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में और ज्यादा फ्री मिलेगा, उससे नेक्स्ट मंथ में और ज्यादा, और जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाओगे, जैसे जैसे आपकी परचेज ज्यादा होती चली जाएगी, उतना ही ज्यादा आपको प्रोडक्ट सस्ता पड़ता चला जाएगा। और इस काम को रेगुलरली करने से आपको प्रोडक्ट तो फ्री मिलना स्टार्ट हो ही जाएगा, साथ में आपको अगर काम करते हैं तो अलग से इनकम भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजें आप उनको जरूर समझाएं। तीसरी स्टेप में आती है कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ आपस की शर्म के अंदर ज्वाइन कर लिया था, किसी के प्रेशर के अंदर ज्वाइन कर लिया था, किसी दोस्त के या किसी रिलेटिव के कहने पे दबाव में आके ज्वाइन कर लिया था, तो उसको आप वो चीजें समझाइए कि इस बिजनेस के अंदर आप सिर्फ परचेज भी करते हैं तो आपको क्या फायदा है। फिर उनसे पूछिए कि अब आपकी मर्जी है, अगर आप यस करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, आपको परचेज करना वो आपकी जिम्मेवारी है। मैं हो सकता है आपके ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकता हूँ, या फिर आपको खुद आपके नजदीक के किसी भी टीडी या आउटलेट से लेके आना पड़े, वो आपकी जिम्मेवारी है। यदि वो वहां पे नो करता है या फिर वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप किन लोगों के लिए काम आएगी? जो ऑलरेडी पहले से ज्वाइन है उन लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, आप फिल्टर कर पाओगे कि कौन व्यक्ति किस तरीके से आया था, उससे कैसे काम करवाना है, और कौन व्यक्ति सिर्फ प्रेशर में आया था उसको छोड़ना है, क्योंकि वो वैसे भी कुछ नहीं करने वाला, उसका भी और आपका भी टाइम दोनों का बचने वाला है। अब दोस्तों इसके बाद आती है चौथी और लास्ट स्टेप, जिसको मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पे आपने अपनी टीम के अंदर छटनी कर ली, फिल्टर कर लिया कि कौन कौन व्यक्ति ने यस किया था, उन लोगों का एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। ब्रॉडकास्ट ग्रुप कौन सा होता है? जो व्हाट्सएप के ऊपर बनता है। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वो वाला ग्रुप नहीं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर क्या खास बात होती है कि आपने सामने वाले का यदि नंबर सेव किया हुआ है और सामने वाले ने आपका नंबर सेव किया हुआ है, तो उनके पास आप एक ग्रुप बना के भी मैसेज डालते हैं तो वो सबके पास पर्सनल मैसेज आएगा। यानी कि आप यहाँ से एक मैसेज डालोगे वो सबके पास जाएगा, लेकिन वो सिंगल सिंगल जाएगा, सामने वाले को लगेगा कि ये पर्सनल मैसेज किया हुआ है। ठीक है, तो अब तो हो गई ये बात। अभी इस बात का भी बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, उसमें जब भी आप मैसेज करोगे, जो भी मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुनना है। वो आपने कुछ इस तरीके से बोलना है जिस तरीके से सामने वाले को लगे कि ये सवाल सिर्फ मेरे से
पूछा गया है, यानी कि उनको इस तरीके से फील ना हो कि ये ग्रुप में कुछ पूछा गया है। आपने वहां पे बोलना ही कुछ इस तरीके से, उस ग्रुप के अंदर जो भी आपने मैसेज डालना है या वॉइस मैसेज डालना है कि आपने सिंगल व्यक्ति को पूछा हो, अकेले को पूछा हो, इस तरीके से वहां पे सवाल करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने सपोज करो पूरी छटनी करके फिल्टर करके 20, 30, 50 लोगों का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लिया, या आपकी टीम बड़ी है तो 100, 200 लोगों का बना लिया। ठीक है, क्योंकि वहां पे 250 लोग ऐड हो सकते हैं। तो वहां पे सपोज करो आपने मैसेज डाल दिया 5 तारीख को हर महीने की, आपने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जो भी आप बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे कि मैंने अपने ग्रुप के अंदर डाल दिया, हेलो गुड MC, कैसे हैं आप, क्या आप 1 मिनट के लिए फ्री हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो ये मैसेज जैसे मान लीजिए आपने ग्रुप में बना के डाला, अब इससे सामने वाले को क्या लगेगा कि यार मेरे से कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और आपने मैसेज डाला सबको और सबके पास चला गया, लेकिन सामने वाले को क्या लगेगा कि मेरे पास मैसेज आया है और मेरे से कुछ पूछा गया। तो जिन जिन लोगों का आपके पास रिप्लाई आता है, उन सभी लोगों से फिर आपने या तो कॉल पे बात करनी है और भी अच्छा रहेगा, या आपके पास टाइम नहीं है तो आप वॉइस मैसेज डाल के उनको एक चीज बोलिए कि देखिए आज 5 तारीख हो चुकी है और इस बार हम एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, इस बार हम एक नया तरीका अपनाते हैं। मैंने भी 5 तारीख को परचेज कर ली है, आपने भी आज ही परचेज करनी है। आप चाहे ऑनलाइन ऑर्डर लगाएं, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको लगाना नहीं आता, अगर आप खुद लगा सकते तो अच्छी बात है, या फिर आप मेरा वीडियो डाल सकते हैं, सामने वाला ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगाता है, कैसे पैसे कटवाने होते हैं वो सीख जाएगा। ठीक है, या फिर आप नया व्यक्ति है तो उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो यानी कि उनको बोलना है कि आपने आज ही परचेज करनी है। अब सामने वाले का जो भी रिएक्शन होगा वो अपने आप बोलेगा। आपने ये नहीं बोलना कि 5 से 10 तारीख के बीच में करना है, 15 तारीख के बीच में, या 15 तारीख से पहले करना है, ऐसा कभी नहीं बोलना। आपके डायरेक्टली जिस दिन बात करी, जिस दिन सामने वाले का मैसेज आया, उसी दिन के लिए बोलना है। अब वो खुद बोल देगा कि मुझे 2 दिन के बाद परचेज करनी है, या फिर मैं 4 दिन के बाद कर पाऊंगा, या फिर आपने उससे पूछ लेना। अगर वो मना भी करता है कि आज नहीं कर पाऊंगा, तो उसको बोलिए कि ठीक है चलो अगले 2 दिन में आप कर लोगे। आप उनसे खुद की डेट बोल दीजिए कि आप 8 तारीख तक कर लोगे या आप 10 तारीख तक कर लोगे। आप खुद डेट बोल दीजिए और कम से कम डेट बोलिए। इससे क्या फायदा होगा, यदि आप उनसे पूछोगे कि आप खुद कब करोगे तो वो टाइम सोचने लग जाएगा, लेकिन आप टाइम दे देते हैं तो उस टाइमिंग के हिसाब से वो जरूर आपको टाइम देगा कि हाँ मैं 8 तारीख या 10 तारीख तक जरूर कर लूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने फिर उन लोगों को हैंडल करना है। इससे क्या होगा, इसके अप्लाई करने से 100% जो लोग एक्टिव किए थे, आपने जिन लोगों की छटनी करी थी, उन लोगों में से 50% से तो ज्यादा लोग टाइम पे ही परचेज कर लिया करेंगे, यानी कि 15 तारीख से पहले पहले कर लेंगे आपके 1 बार या 2 बार कहने से। और कुछ दोस्त थोड़ा लेट भी करेंगे तो उनमें से भी लगभग 25% तक मंथ की लास्ट तक जरूर कर लेंगे। और ये काम आपने हर महीना रेगुलर करना है, ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, उनको हर बार का प्लानिंग का पता चल जाए, उनकी आदत बन जाए कि हर महीना हमने ऐसे ही परचेज करनी है। ठीक है, तो इतनी शानदार इंफॉर्मेशन के लिए आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीडियो पे लाइक कर दीजिए। यदि आप पहली बार वीडियो पे आए थे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपनी टीम में शेयर जरूर करें, ताकि और दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड MC।